तो दोस्तों हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो है सीआईएसएफ में निकली ड्राइवर भर्ती को लेकर। तो हम इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इसके बाद में इसका फॉर्म कब भरा जाएगा इसकी भी आपको सूचना देंगे। तो बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे और बताते हैं आपको सारी सूचना। वैकेंसी है सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर रिक्वायरमेंट 2024 फायर सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड है। तो ये वैकेंसी का शॉर्ट डिटेल्स आपको हम बताएंगे। इसके बाद में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की ओर। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी? जो एप्लीकेशन बिगिन होंगी यानी स्टार्ट होंगी वो आपकी होंगी 3 फरवरी 2025 से। इसके बाद में आपको बताएं कि इसका जो अप्लाई का लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2025। इसके अलावा आप 4 मार्च ही इसका एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का लास्ट डेट है। 4 मार्च के दिन ही आपको इसका, इससे पहले आपको या इस तक आप इसको फिल करोगे। इसके बाद बताएं कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट ये आपको विभाग द्वारा अलग से बताया जाएगा। आप जो मोबाइल नंबर दोगे उस पे आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको मेल पर भी सूचना दी जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। एप्लीकेशन फीस है वो क्या क्या रहने वाली है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके ₹100 फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी और ईएसएम जो कैटेगरी है उसके लिए फीस 0 रखी है, यानी किसी प्रकार का कोई फीस पेमेंट आपको अदा नहीं करना। आगे चलते हैं कि जो ये एग्ज़ाम का फीस पेमेंट हो किसके द्वारा होगा, वो आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आपका इसका पेमेंट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भाई इसकी एज लिमिट्स क्या रहेंगी। तो एज लिमिट्स आपकी काउंट की जाएगी 4 मार्च 2025, यानी जो अंतिम तिथि है आवेदन की उससे आपकी एज को काउंट किया जाएगा। अब चलते हैं, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 21 साल आपकी कम से कम ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज, उसका हम जो विस्तृत विज्ञापन है उसमें आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे कि क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी क्या पोस्टें हैं, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो वैकेंसी ही डिटेल्स है, टोटल 1124 पोस्ट हैं, जिसमें इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है कांस्टेबल ड्राइवर जिनकी पदों की संख्या है 845। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इनकी आपकी 279 पोस्ट रहेंगी। अब आप इनको बता दें कि इनमें कौन पात्र रहेंगे। तो यहाँ पर साफ लिख दिया है कि केवल मेल कैंडिडेट्स ही इनको अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज कोई फीमेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकता। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वो रहेगी 10वीं मैट्रिक्स एग्जाम पास, किसी भी बोर्ड और ओवरऑल इंडिया का कोई भी बोर्ड हो तो वो चलेगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। इसके बाद में आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे एक एक चीज़, लेकिन हमारे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, हमारा आपसे अनुरोध है। चलिए हम अब बताते हैं। ड्राइवर बन रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है और वो भी आपका हैवी मोटर व्हीकल यानी हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल का है वो भी चलेगा और मोटरसाइकिल विद गियर वाला भी लाइसेंस इसमें एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर आपको बड़ी चीज दी गई कि 3 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैवी मोटर व्हीकल, यानी जो हैवी लाइसेंस का या गाड़ी चलाने का अनुभव आपको जरूरी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल और एलएमवी मोटरसाइकिल विद गियर भी एप्लीकेबल रहेगा। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, यानी 167 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो आपका सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक
80 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपके चलते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा यानी पीईटी रहेगा, उसमें क्या क्या होने वाला है। तो 800 मीटर का दौड़ है जिसको आपको 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। इसके अलावा लॉन्ग जंप रहेगा, लंबी कूद रहेगी, वो 11 फीट रहेगी। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको 3 चांस दिए हैं, 3 चांस में अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा हाई जंप यानी ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच, इसमें भी 3 चांस रहेंगे। तो ये आपकी विज्ञापन की मोटी मोटी बातें रहीं। अब हम चलते हैं कि भाई इनको स्टेट वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, इन वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पर इन वैकेंसीज को बारीकी से डिवाइड किया गया है। कांस्टेबल, ड्राइवर, डायरेक्ट, इसके लिए आपके यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 344 पोस्ट है, 84 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस, 228 पोस्ट ओबीसी, 126 पोस्ट एससी और एसटी की 63 पोस्ट। अगर इनको टोटल किया जाए तो 845 पोस्ट रहेंगी। अगली बात पे हम चलते हैं, कांस्टेबल, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसके 116 पद हैं अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की 27 और ओबीसी की 75 और एससी के 41 और एसटी के 20 पद इसमें इंक्लूड करके टोटल 279 पोस्ट इनकी हैं। अगर हम चलें तो आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि जो एप्लीकेशन अप्लाई करोगे वो आप 3 फरवरी 2025 से लेकर 4 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है फोटो इंस्ट्रक्शन। आपका फोटो वाला सिस्टम रहेगा, जो फॉर्म में आप अपलोड करोगे वो आपका होना चाहिए। कैंडिडेट हैज टू अपलोड हिज हर लेटेस्ट फोटो एंड शुड हैव द डेट ऑफ फोटोग्राफ, फोटो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी आपका फोटो पे डेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगली बात पे हम चलते हैं कि इसको आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, किसी अन्य वेबसाइट पर आपको नहीं जाना है। और इसके बाद में एक चीज़ और बताई गई कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, यानी आप फॉर्म को सबमिटेड कर देते हो उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेना ना भूले। साथ में आप मेल से जुड़े रहें। और नेक्स्ट हम बताते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या वारी किए हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आप मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा ओनली। साथियों, आपको जो HTTPS ये CISF का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा आपका PET और PST डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर उसके बाद में आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद में आपका चयन होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हैं लाइट ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स, टोटल 50 नंबर्स का होगा। इसमें क्वालिफाई नंबर आपको 25 नंबर हैं। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी लाइसेंस, उसके रहेंगे 50 मार्क्स, उसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे 25। और अब आगे चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, यानी यहाँ पर एक टेस्ट स्पेशली रहेगा कि आप गाड़ी खराब हो जाती है उसको आप कैसे रिपेयर करोगे। उसके आपको 30 मार्क्स हैं। कोई मिनिमम मतलब नॉर्मल आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये गाड़ी में मिस्टेक हो गया तो इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए आपको अधिकतम 30 मार्क्स और 15 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रिटन एग्जामिनेशन। उसमें क्या क्या आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, वो 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। टाइमिंग अगर बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा एग्जाम टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहला है जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के।
नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो प्रारंभिक स्तर की मैथ है उसके बारे में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 20 नंबर के होंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, जो आपके जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन हैं वो आपके 20 रहेंगे और 20 ही इसके नंबर रहेंगे। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डेस्टिनेशन, इसके भी आपके 20 नंबर रहेंगे और 20 ही इसके मार्क्स हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी हिंदी और अंग्रेजी के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 20 मार्क्स के। टोटल अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 100 रहेंगे और 100 नंबर के ही रहेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इन्होंने कह दी कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ एक ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाइए कि किसी प्रकार का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला। अगर बात करें तो UR EWS एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको 35% कंपलसरी लाना जरूरी है। SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो वीडियो में ये सारी आप जानकारी आपको बताई, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।